ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पाइथन के कितने तरह से हम प्रोग्रामिंग पाइथन में कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, एक इंटरेक्टिव मोड पढ़ा था, और एक पढ़ा था स्क्रिप्ट मोड। एक पढ़ा था स्क्रिप्ट मोड। दो तरह से कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम लाइन बाय लाइन जो भी कमांड रन कराना है डायरेक्ट इस कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते थे, और स्क्रिप्ट मोड में हम एक से ज़्यादा कमांड एक साथ लिख रहे थे और उनको हम एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ हम रन करा रहे थे यूजिंग रन कमांड, रन स्क्रिप्ट। अब जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ते होगे, इंग्लिश भी पढ़ते होगे, हिंदी पढ़ते होगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हो? सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हो कि उसमें कौन कौन से लेटर्स यूज होते हैं, यही तो पढ़ते हैं। जैसे अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो ABCD, हिंदी पढ़ते हो तो क ख ग घ, या कुछ और पढ़ोगे तो कुछ और। तो ठीक ऐसे ही जब भी हम कोई कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हम यूज करेंगे। सारे अल्फ़ाबेट्स अलाउड नहीं होते हर लैंग्वेज में, तो सबसे पहले हमको यही पढ़ना होता है कि कौन कौन से हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम सबसे पहले उसकी डिक्शनरी लेते हैं। सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के बाद फिर छोटे छोटे उसको मिला मिला के पढ़ना सीखते हैं। फिर मिला मिला के पढ़ने के बाद से वर्ड मीनिंग सीखते हैं। वर्ड मीनिंग सीखते हैं। वर्ड मीनिंग के बाद उसके हम फिर सेंटेंसेज बनाना सीखते हैं। सेंटेंसेज बनाने के बाद हम बड़े बड़े सेंटेंस, पैराग्राफ लिखते हैं। लेकिन इन सब का एक रूल होता है, एक फिक्स रूल होता है जिसके थ्रू हम ये सारा काम करते हैं। तो अगर लैंग्वेज में जाएं तो हम लैंग्वेज में इसको ग्रामर बोलते हैं, और अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए तो इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। जो फिक्स रूल होते हैं उनको हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स वो ग्रामर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या वो रूल है जिसके बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, और वही इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वही आपके प्रोग्राम हो जाते हैं जब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि पाइथन कीवर्ड क्या होता है। तो पाइथन कीवर्ड्स जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं तो जो डिक्शनरी में उस लैंग्वेज, उस प्रॉपर लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग उस प्रॉपर लैंग्वेज में बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है कि वो वर्ड जो है दूसरे लैंग्वेज में यूज होता हो, मीनिंग भी सेम होती हो, लेकिन उसका डिफिनीशन उसका वहाँ अलग भी हो सकता है, वहाँ सेम भी हो सकता है। तो सेम पाइथन में कीवर्ड्स जो होते हैं इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी पाइथन के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। मतलब अगर हम उनको कहीं लिखें तो पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है उनकी एक अपनी लैंग्वेज के हिसाब से एक मीनिंग निकालता है, एंड हम उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए उस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं जिसके लिए वो उस लैंग्वेज में या पाइथन में डिफाइंड है, जिसके लिए वो डिफाइंड है। हर कीवर्ड हर चीज़ के लिए नहीं यूज कर सकते। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ईच कीवर्ड हैज a specific meaning to Python interpreter, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which
इट हैज़ बीन डिफाइंड। जिस चीज़ के लिए वो डिफाइंड है हम सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हैं। एज पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब? लोअर केस कैरेक्टर्स और अपर केस। सपोज हमने लिखा राहुल, दिस राहुल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस राहुल, या हमने लिख दिया RAHU, ये कैपिटल L, ये तीनों डिफरेंट होंगे। मीन्स अपर केस कैरेक्टर्स एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, उनका मतलब अलग अलग होता है। और कीवर्ड्स के साथ ये है कि कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन। यहाँ पे जिस टेबल में हम जो पढ़ेंगे उसी तरह का होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश के वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते, अगर स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो स्पेलिंग एरर होती है, ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को जैसा डिफाइंड है, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, जैसा मिला के लोअर केस अपर केस, जैसा लिखा है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम वैसा ही लिख सकते हैं, उससे बदल के नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको पहले पेज पे दिख रहे हैं। यहाँ पे जैसे फॉल्स, फॉल्स आप कैपिटल में एफ कैपिटल में लिखेंगे और ALSE। क्लास में देखो C स्मॉल है, सारे स्मॉल है। फाइनली में सारे स्मॉल है, इज में सारे स्मॉल है, रिटर्न में सारे स्मॉल है, ट्राई, लैम्डा, फार, कंटिन्यू, नन में देखो N कैपिटल है, नन में N कैपिटल है। तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ट्रू, ट्रू का T कैपिटल है। एंड, एज, assert, break, def, del, elif, else, except, from, global, if, import, in, non-logical, not, are, pass, range, while, with, yield। ये होगा कीवर्ड आपके। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। जैसे सिंपल लैंग्वेज में जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये पाइथन की डिक्शनरी के वर्ड हैं, जिनकी स्पेलिंग एकदम फिक्स है, जिनकी मीनिंग एकदम फिक्स है, जिनको यूज करने का तरीका एकदम फिक्स है। दीज आर द कीवर्ड्स। और जितने कीवर्ड्स दिए हैं हम उन्हीं कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते। अब तो ये हो गई कीवर्ड्स। तो किसी भी लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी चीज़ डिक्शनरी में दी हुई है वो सिर्फ उन्हीं को हम उन्हीं को हम यूज करें। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा नाम है, कहीं लिखना है, तो अब इंग्लिश के डिक्शनरी का वर्ड तो हम खोजेंगे नहीं अपने नाम के लिए, हम अपना नाम रखेंगे ही रखेंगे। तो हम अपने नाम के लिए क्या करते हैं, हम अपना नाम रख लेते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको कहीं ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने अलग से अपने हिसाब से या हम किसी भी प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन का, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट का हम अपना नाम डिफाइन कर सकते हैं, हम अपना नाम दे सकते हैं। इनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, इन चीज़ों को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर द नेम, ध्यान से देखना क्या है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम। कैसे नेम है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जिसमें हम प्रोग्राम के किसी पार्ट का नाम अपनी तरफ से रखते हैं। सीधा सा मतलब है, मतलब जो नाम हमने रख दिया, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे फंक्शन का नाम हो, या और किसी चीज़ का नाम हो, जो नाम यूज़र डिफाइंड हो गया, जो नाम हमने रख दिया, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई भी नाम रख देंगे।
द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इज पाइथन एज फॉलोज। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए। इसमें सबसे पहला रूल क्या है, द नेम शुड बी बिगिन विथ अपर केस, with an uppercase or a lowercase alphabet or an underscore. This may be followed by any combination of character A to Z, capital A to Z, 0 to 9 और underscore. thus an under, इसको बस ध्यान देना है, an under identifier cannot start with a digit। हमेशा ध्यान देना है कि आइडेंटिफायर या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होगा या अंडर स्कोर से शुरू होगा, जो नीचे वाली लाइन होती है, या तो इससे शुरू होगा। तो इसमें या तो स्मॉल लेटर्स में A to Z आएगा या कैपिटल लेटर में A to Z आएगा, या स्टार्टिंग इसकी अंडर स्कोर से हो सकती है। इससे स्टार्ट होने के बाद कुछ भी हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होगी। thus an identifier cannot start with a digit. The name should begin with the uppercase or lowercase alphabet or an underscore sign. This may be followed by the combination of characters A to Z, 0 to 9. Second क्या है, it can be of any length. However, it is preferred to keep it short and meaningful. यह किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब इसमें कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कितनी भी लंबाई का। पाइथन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितनी लंबाई का आइडेंटिफायर होगा। इसमें आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आइडेंटिफायर लिखने जा रहे हैं तो उसको आपको एज लिस्ट मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि देख के आपको समझ में आ जाए। जैसे आपने किसी की सैलरी लिखनी है तो आपने लिख दिया S। अब S किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकता है, आप यहाँ लिख सकते हैं सैलरी, या किसी की ग्रास सैलरी लिखाना है तो आपने लिख दिया GS। ये भी वेरिएबल है, काम करेगा, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप लिख सकते हैं ग्रास अंडरस्कोर सैलरी। तो लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये कहा जाता है, प्रेफर करना है आपको कि स्मॉल नाम दे, कीप इन शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। जो भी नाम दे मीनिंगफुल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ की वर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 5.1। आइडेंटिफायर कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं होगा। रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना है। We cannot use special symbols like hyphen, @ hash, dollar, percentage, etc. ये स्पेशल सिंबल्स आइडेंटिफायर्स में नहीं यूज किए जा सकते, सिर्फ एक्सेप्ट वन अंडरस्कोर। इसके अलावा और किसी को हम आइडेंटिफायर के नाम देने में यूज नहीं कर सकते। For example, to find the average of marks obtained by the student in 3 subjects, we can choose the identifiers। कह रहा है कि अगर हमको स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क लेने हैं और एवरेज निकालना है, तो हम M1, M2, M3 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एवरेज मार्क लिखना AM लिख दिया। लेकिन थोड़ा इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इसको मार्क 1 ले लेते हैं, इसको मार्क 2 ले लेते हैं, इसको मार्क 3 ले लेते हैं, इसको एवरेज मार्क AVERAGE एवरेज अंडरस्कोर मार्क ले लेते हैं। ऐसे ही अगर एरिया कैलकुलेट करनी है तो हम AL भी ले सकते हैं। एरिया कैलकुलेट करनी है तो A ले लेंगे, L ले लेंगे, B ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल लेना है तो हमको ये हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, ब्रेथ लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो आइडेंटिफायर हो वो एक नज़र में देखने से ही पता चल जाए
कि ये किस चीज़ के लिए हम यूज कर रहे हैं, दिस शुड बी मीनिंगफुल। इंस्टेड ऑफ सिंगल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ सिंगल अल्फाबेट एज आइडेंटिफायर फॉर क्लैरिटी एंड मोर रिलायबिलिटी, आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, सब मैथ्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सबको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल अगर अलजबरा पढ़े हो तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे पढ़ते हो x इज इक्वल टू समथिंग, ये x वेरिएबल है, यही तो पढ़ते हो। मीन्स x एक वेरिएबल है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और इसकी कोई वैल्यू होती है जो बदल सकती है। अगली बार में ये x की वैल्यू 6 हो सकती है, अगली बार में ये 20 हो सकती है। तो मैथ्स में अगर हमने नॉर्मल मैथ्स में पढ़ा है तो x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल होता है वो उस वेरिएबल का एक नाम होता है, अलग से नाम होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय ए नेम, एंड ये एक मेमोरी लोकेशन को बताता है। ये जैसे एक मान लीजिए ये मेमोरी है आपकी, ये मान लीजिए 4-5 मेमोरी में डिवीजन है इसका, कि एग्जांपल है, मान लो ये मेमोरी डिवीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो वेरिएबल होता है, मान लीजिए हमने लिखा वेरिएबल 1, तो ये मान लीजिए इस मेमोरी लोकेशन को बताएगा। यहाँ लिखा वेरिएबल 2, इस मेमोरी लोकेशन को, यहाँ प्रोग्रामिंग में ये मेमोरी लोकेशन को बताता है, जिस मेमोरी लोकेशन की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इस मेमोरी लोकेशन पे हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम आर एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी ए स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग का मतलब होता है कुछ भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा होगा। जैसे मान लो हमारा नाम हमारा लिखा हुआ है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग होने के लिए ये कंडीशन है कि सिंगल कोट्स में होना चाहिए या डबल कोट्स में लिखा हुआ है। सपोज कंप्यूटर साइंस, तो ये आपका स्ट्रिंग होता है, हमेशा ध्यान रखना है। अ वेरिएबल कैन बी ए स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स में बी लिखा, सिंगल कोट्स में ग्लोबल सिटीजन लिखा। न्यूमेरिक, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 345, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक दिस। तो जब भी स्ट्रिंग होगी वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे हम उस वैल्यू को, और जब भी नंबर होगा तो बिना कोट्स के लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो उसको हम कोट्स में लिख सकते हैं। In Python we can use an assignment statement to create new variable and assign a specific value to them। जैसे ये हमने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, तो ये इज इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये इसको l वैल्यू बोलते हैं, इसको r वैल्यू बोलते हैं। आपने भी पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। और मैथ्स में आपका ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में एल वैल्यू कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होगी, एक्सप्रेशन नहीं होगी। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा नहीं लिख सकते। हमेशा यहाँ एक वेरिएबल होगा, ये गलत होगा। यहाँ पर एक वेरिएबल ही लिखेंगे, या तो x इज इक्वल टू a प्लस बी होगा
या y इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। मतलब कहने का ये मतलब कि यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स ही होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जेंडर एम, मैसेज, कीप स्माइलिंग, प्राइस इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे, देखो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो इसको सिंगल कोट्स में लिखा है। कीप स्माइलिंग, इसको भी या तो सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखें। प्राइस देखिए यहाँ पे प्राइस टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है तो बिना कोट्स के लिखा हुआ है। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को अब हम रन कराएंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रोग्राम, ये एक चीज़ देखिए, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ये इसको हैश साइन बोलते हैं, ये सिंगल लाइन हैश, ये पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। और सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है कि जहां पर ये साइन मिलेगा वहां से आगे पाइथन का इंटरप्रेटर उस लाइन को इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। मतलब इस प्रोग्राम में ये दोनों वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी, ये दोनों यहाँ के आगे, यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होंगी। यहाँ पे मतलब कंपाइलर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, मैसेज इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्रिंट मैसेज, यूजर नंबर इज इक्वल टू 101, प्रिंट यूजर नंबर इज। अब ये जैसे दोनों लिखना है तो यूजर नंबर इज, इसको सिंगल कोट्स में कामा यूजर नंबर। यहाँ पे जो प्रिंट के बाद जिसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दे देंगे वो एज सच आ जाएगा। और यहाँ पे ये वेरिएबल नेम को कोट्स में नहीं लिखना है, ये वेरिएबल नेम है। अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में भी इसको एक बार करके देख लेते हैं। चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करने के बाद अगर हम यही सेम प्रोग्राम लिखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैश, क्या हैश हैश प्रोग्राम और टू डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे लिखेंगे हैश प्रोग्राम, मान लीजिए हमने लिखा फर्स्ट, PROGRAM, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिखा फिर से हैश प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज। ये हो गया। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अभी ये दो लाइन लिखा, ये दोनों लाइन कमेंट की है। अगली लाइन हम लिखने जा रहे हैं, MESSAGE इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में क्या, कीप स्माइलिंग। यहाँ पे कोई टर्मिनेटर नहीं लगता, देखिए बिल्कुल क्लियर, देखिए यहाँ पे कोई टर्मिनेटर नहीं लगता। कीप स्माइलिंग, यहाँ पे क्लिक करिए, दूसरी लाइन में आ जाइए, यहाँ पर लिखिए प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट के बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के बाद MESSAGE मैसेज, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट के बाद हमने क्लोज कर दिया, प्रिंट के बाद एक ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में हमने लिखा मैसेज। फिर एक अगली लाइन में लिखा हुआ है यूज़र आईडी इज इक्वल टू, सपोज हमने लिखा 101 और यहाँ पे लिखना है प्रिंट, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में योर यूज़र आईडी इज, यहाँ पे लिखा डबल कोट्स, यहाँ पे कामा लगाया और इस यूज़र आईडी को जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे, ये क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो सेव कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। देखिए पहले में हमने लिख दिया प्रोग्राम 1, दूसरे में लिख दिया प्रोग्राम 2।
हैश के साथ लिखा मतलब ये दोनों लाइनें जो हैं एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगले में लिखा प्रिंट मैसेज इज इक्वल टू कीप स्माइलिंग, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज लिख दिया तो आ जाएगा वहाँ पे मैसेज की जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कीप स्माइलिंग। यूज़र आई डी इज इक्वल टू 101, प्रिंट योर यूज़र आई डी इज दिस। अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रन मॉड्यूल, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेव करना पड़ता है। पहले इसको वैल्यू को सपोज करिए तो हम 11 1 के नाम से सेव कर रहे हैं। और ये देखिए सारा ये पाइथन 38 टू 32 इसमें जाके सेव होता है। इसको सेव किया, रन कराया, यहाँ पे देखिए कीप स्माइलिंग, पहली जो लाइन थी आपकी प्रिंट स्टेटमेंट की, प्रिंट मैसेज, तो प्रिंट मैसेज में क्या स्टोर है, कीप स्माइलिंग, तो यहाँ पे पहले के लिए कीप स्माइलिंग हो गया। यहाँ पे यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, यूज योर यूज़र आईडी इज, यूज़र आईडी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज सच ये योर यूज़र आईडी इज यहाँ पर आ गया, और ये हमने एक स्पेस दे के यूज़र आईडी लिखा था और यूज़र आईडी की वैल्यू यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे 101 आ गई। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम जोड़ रहे हैं प्रिंट, यही हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, योर यूज़र आईडी इज, डबल कोट्स लगाया, कामा दिया, यूज़र आईडी, फिर यहाँ एक कामा लिखा, यहाँ लिखा मैसेज। ये क्या करेगा, इसको फिर से रन कराते हैं, ये क्या करेगा, प्रिंट योर यूज़र आईडी इज दिस, और फिर मैसेज कीप स्माइलिंग कर देगा। यहाँ पे इसको फिर रन कराते हैं, फिर मॉडिफाई करने को कहेगा, यस कर देना है, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई, यूज़र आईडी इज 101 कीप स्माइलिंग। सो this is your